और ऐसे में पाठक साहब, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। पाठक साहब, कल फडणवीस कह रहे थे कि भाई मुंबई में पिछले 25 सालों से जो ओपोनेंट्स उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ओपोनेंट्स कौन है, साथी क्यों कौन है, क्योंकि उन्हीं के साथ मिलकर तो आप ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो भाई निशाना किस पर साध रहे हैं? कहीं ये कंफ्यूजन, जनता भी कंफ्यूज ना हो जाए इसके चलते। देखिए, जो शासन करता है वो मुखिया होता है, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। 25 साल से मुखिया ये हमारे उद्धव ठाकरे जी थे। जैसे 2017 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग इलेक्शन लड़े थे और समझ समान ऐसे हमें मतों का बंटवारा हुआ था। लेकिन उस समय यह हमारा अलायंस के द्वारा एक ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र का पूरा शासन ये देवेंद्र जी फडणवीस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेंगी, और मुंबई शिवसेना जो बीएमसी है वो शिवसेना करेगी। उस लिहाज से बीएमसी पे राज उद्धव ठाकरे जी का था। उन्होंने इस 25 साल में मुंबई की जो दुर्दशा कर दी है वो लोगों के सामने में है। पॉट हाउस का विषय रहो, पंपिंग स्टेशन का विषय रहो, ट्रांसपोर्ट, ऐसी काफी चीजें, उस लिहाज से उन्होंने वो कहा। अभी एकनाथ आज शिंदे भी जिस उसी प्रकार से शिवसेना वोटिंग का हो रहा है, पार्ट थे ना तब तक, पाठक साहब? मैं कह रहा हूं ना कि जो मुखिया मुखिया कौन था ना, अच्छा। शिंदे साहब क्यों टूट कर आए बाहर? वो इसलिए टूट कर आए कि इनका जो करप्शन लेवल बढ़ गया था, इनका मिस गवर्नेंस जो बढ़ गया था, इसलिए शिंदे साहब टूट कर आए। इसलिए इसका पूरा दोष ये उद्धव ठाकरे जी के पास ही जाता है, उनकी तरफ भी जाता है। और आज जनता जिस प्रकार से मुंबई में, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से वोट हो रहा है, आज शाम के बाद में यहाँ पर बीएमसी के ऊपर महायुति का उम्मीदवार महापौर ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्या गजब दोस्ताना है! उन्हीं एकनाथ शिंदे को अंबरनाथ जो है वहां की सत्ता, वहां मेयर उनका ना बन जाए, उनके लिए कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। देखिए, लोकल लेवल पे जैसा ये हमारा फ्रेंडली फाइट थी, कहीं कहीं जगह एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, लेकिन इसका महायुति को लाभ ऐसा हो गया, पूरे इलेक्शंस में, ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन में 1, 2, 3 क्रमांक पे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार गठ यही रहा है। और ये जो चुनाव हो रहे हैं लगभग 10 साल के बाद हो रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह था, सबको इलेक्शन लड़ने थे। काफी जगह हमने फ्रेंडली फाइट होने दी, उसमें लोकल लेवल पे कुछ इस प्रकार की बातें होगी जिसके बाद में करेक्ट किया गया। नहीं, कहीं ये सीटों की उलझन मतदाताओं के लिए कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी और पता चला इसी का खामियाजा आपकी पार्टी को और आपके ही गठबंधन को भुगतना पड़ जाए? वहां ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं, यहाँ शिंदे, उनकी चिंता बढ़ गई है। पूजा जी, मैं आपको छोटा सा अरिथमेटिक समझाता हूँ। 2017 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़े, हाँ। हमारी 82 सीट्स, उनकी 84 सीट्स, यानी लगभग 50% हमको वोट मिले हैं। अभी बताया उद्धव ठाकरे के गुट से जो एकनाथ शिंदे बाहर चले गए हैं, तो आधे से ज्यादा शिवसेना तो बीजेपी के साथ में आ गई है। अगर आप अरिथमेटिक भी अगर देखते हो तो, और जो राज ठाकरे भाषण देने के लिए बहुत अच्छे हैं, तालियां बहुत बजती है, लेकिन 15 साल से महाराष्ट्र ने देखा है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। इसलिए आप अरिथमेटिक देखो या जमीनी स्तर पे जिस प्रकार से लोगों ने मन बना लिया है कि डेवलपमेंट के काम ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किशोर तिवारी जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपके साथ